Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. But before we get into the story, मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है. तो मैंने 2 नए टैटूज करवाए हैं. I have a total of 6 tattoos now. कैसे परमिशन लिए मैं ही जानती हूँ. But anyway, the point is कि टैटू जो करवाने थे वो हो गए हैं and turned out pretty well. So one is this. आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है तो मुझे गर्दन लिटरली मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है एंड सेकेंड इज दिस डोंट आस्क मी द मीनिंग एंड एवरीथिंग आई विल लाइक इफ़ यू वांट मी टू मैं पकाऊंगी नहीं तुमको इफ़ यू वांट मी टू आई कैन मेक अ यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ माई टैटूज या आई कैन डू दैट बट या सो दिस इज समथिंग इसलिए मेरी आज पता है हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिकॉज दिस हैंड इज़ फुल्ली स्वेल्ड तुम देख सकते हो या नहीं देख सकते आई डोंट नो देखो कैसे हो गया बहुत स्वेलिंग है एंड आई एम नॉट एबल टू मूव सो मैंने कल रिकॉर्ड करने का सोचा था मैंने सोचा था मैं टैटू करवा के आती हूँ फिर रिकॉर्ड कर लूँगी बट ज़िंदगी में पहली बार मैं रोई हूँ किसी टैटू में और वो है ये वाला दर्दनाक मैं किसी पियर्सिंग में भी नहीं रोई मतलब ऐसे वाला चीखी हूँ एंड ऑलमोस्ट आंसू आ गए बट रोना नहीं आया रोना इसी में आया एंड इट वाज द मोस्ट मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पेनफुल 5 मिनट ऑफ माई लाइफ ये वाला टैटू बट इट्स ओके वर्थ इट anyway so yeah enough of my tattoos and let's get into today's video today we are going to talk about cheating stories again and I think सबसे ज़्यादा यही friendship betrayal and cheating stories है somebody was telling me in the comment section कि कृतिका कोई love stories बना कुछ प्यारा रोमांटिक कुछ पॉजिटिव भी बनाओ भेजो पॉजिटिव स्टोरीज मेरी तो कोई लव स्टोरी है नहीं इतनी पॉजिटिव और सक्सेसफुल जिसके बारे में मैं कहानी बना पाऊँ ना मेरी ऐसी कोई दोस्ती है जिसे तुम्हें आइडलाइज करना चाहिए जिसके बारे में मैं बता पाऊँ तो अगर तुम लोगों के पास है तो बता दो क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इवन आई वुड वॉन्ट टू लिसन टू समथिंग पॉजिटिव in the world full of negatives. So, yeah, until I meet my perfect love story or make good friends, I can read your stories and be happy for you guys. Anyway, तो कहानी शुरू करते हैं. So the first story is from Aarti. The guy's name is Varun and the another character is Veronica. तो कहानी शुरू होती है लॉकडाउन में पहले मैं तुम्हें आरती का थोड़ा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टोरी सो आरती इज़ समवन जो थोड़ी सी ज़्यादा ओवरवेट है नॉट अकॉर्डिंग टू हर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अब देखो तुम दुनिया के सबसे बुरे फेज से गुजर रहे हो कितनी ही ज़्यादा दुखी चीज़ से गुजर रहे हो तुम्हारे हार्मोन्स क्या हैं तुम्हें कोई बीमारी है नहीं है तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है तुम्हारे घर में कैसा माहौल है तुम्हें स्ट्रेस है नहीं है लोग एक ही चीज़ नोटिस करेंगे हाउ इट हैज़ फिजिकली अफेक्टेड यू एंड देन दे आर गोइंग टू पास अ कॉमेंट ऑन इट इतनी एक्ने क्यों हो गई है वज़न क्यों बढ़ गया है डार्क सर्कल्स क्यों हो गए अरे जिंदा हूँ वो काफ़ी है या नहीं है बट या सो द सेम थिंग वॉज विथ आरती कि उसके अराउंड जितने भी लोग थे ना उसको कॉन्स्टेंटली उसके वेट को लेके मॉक करते रहते थे कि यार तू इतना वज़न बढ़ गया है कोई तुझसे शादी नहीं करेगा अगर ऐसे चलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो आरती इन हर हार्ट न्यू कि उसका वेट इज़ नॉट समथिंग दैट बिग ऑफ अ कंसर्न कि अगर किसी को उसको पसंद करना है तो उसका वेट एक प्रॉब्लम बन सकती है बट पीपल अराउंड हर यूज टू मेक हर बिलीव कि उसको कोई भी बंदा पसंद नहीं करेगा एंड शी इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल अब तुम कितने ही दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान भी अगर हो लेकिन अगर तुम्हारे आसपास के लोग रोज़ तुम्हें ऐसी फालतू नेगेटिव बातें बोलेंगे तो तुम भले 10 बातों पे बिलीव नहीं करोगे लेकिन एक जिस दिन तुम्हारा मूड ख़राब है ना वो सारी नेगेटिव बातें तुम्हें ऐसे अफेक्ट करेगी जैसे ये सारी तुम्हारे लिए ही बनी है जितने भी नेगेटिव कमेंट्स है वो बने ही तुम्हारे लिए अगर तुम नहीं हो तो वो नेगेटिव कमेंट्स का कहीं कोई यूज़ ही नहीं है यू आर द मोस्ट अगलीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट so that is how Aarti started feeling subconsciously and it started showing in her personal interactions also जब भी वो लोगों से मिलती थी तो हमेशा हर वेट वॉज अ वेरी सीरियस टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड हमेशा इसी बारे में बात करते थे जब भी वो स्टोर्स में शॉपिंग करने जाती थी शी वुड नॉट फाइंड हर साइज ऑफ द क्लोथिंग सो शी वुड लाइक नॉट ईट एंड मेक हर सेल्फ सफ़र कि अभी मैं क्या करूँ कि मेरा वजन कम हो जाए समटाइम्स इट्स हार्मोनल समटाइम्स इट्स लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व एंड लोगों को जितना ईजी लगता है ना कि हाँ जस्ट गो टू द जिम एंड जस्ट डू दिस एंड सब कुछ हो जाएगा
ऐसा कुछ नहीं होता है. There are so many other things involved. People who are struggling with it only know what I'm talking about, and it's not only with people जिनका overweight है. Those who are considered underweight society के हिसाब से, उनको तो और भी भाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं सोसाइटी के हिसाब से. एक पर्टिकुलर आइडियल वेट, मतलब हाँ तुम कटरीना कैफ ही लगो हमेशा. अभी कटरीना जी कोई बन सकता है क्या? क्या दूसरी कटरीना जी आई है इस दुनिया में? एक ही कटरीना जी है. बट एनीवे, तो अभी आरती के जो पर्सनल रिलेशनशिप्स थे वो भी इससे अफेक्ट होने लगे, बिकॉज शी हैड मेजर कॉन्फिडेंस इश्यूज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. एंड उसका कभी कंसेप्ट आया ही नहीं कि कोई बंदा उसको पसंद कर सकता है या शी इज़ लाइकेबल लाइक दैट. तो उसने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं. बट लकीली क्या हुआ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, लॉकडाउन आ गया. एंड जैसे ही लॉकडाउन आया तो शी हैड दिस अमेजिंग पर्सनालिटी जिसको उसको कभी शोकेस करने का मौका ही नहीं मिला था. क्योंकि आप भले दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान हो, आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यू नो ऑल द आंसर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर तुम कहीं ना कहीं अपनी अपीयरेंस को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो ना, जैसे तुमने कपड़े पहने हैं या जैसे तुम दिखते हो या तुम्हारा कलर कैसा है, तुम्हारी आईब्रोज ठीक से हुई या नहीं हुई, या दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को लेके अगर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो ना, तो तुम अंदर से भले कितने ही ज़्यादा बढ़िया इंसान हो, यू वॉन्ट बी एबल टू शो इट, यू वॉन्ट बी एबल टू प्रेजेंट इट, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन हु यू आर एज अ पर्सन. इट रियली अफेक्ट्स. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही अनफॉर्चुनेटली जब भी लॉकडाउन लगा, everything was online and nobody could see people. And that was the time जब सबसे ज़्यादा chronically online लोग ट्विटर पे अकाउंट बना रहे हैं, लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए, सब डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, सारे इधर उधर टाइम पास करने में बिजी हो गए कि सबको ग्रुप बनाना है, बातें बातें करनी है. At the same time, Aarti also became really popular on Twitter क्योंकि अब her weight was not the conversation starter. अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो कैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है. Who is behind the phone? Nobody knows. People only know what the personality they are seeing. जो भी वो अपने फ़नी ट्वीट्स कर रही है, रीपोस्ट कर रही है. तो कई बार ऐसे होने लगा था कि आरती जितने भी ट्वीट करती थी, रीपोस्ट करती थी, एक्चुअल मीम पेजेस उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, और उसको बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन अटेंशन मिलने लग गया. टू विच शी वाज लाइक वेरी हैप्पी विद कि फाइनली शी इज़ गेटिंग नोटिस्ड, फाइनली उसको वो वैलिडेशन मिल रहा है दैट शी वाज लुकिंग फॉर, एंड शी वाज एंजॉयिंग दिस अटेंशन इवन आफ्टर, लाइक इतना ज़्यादा मेल अटेंशन उसको कभी मिला ही नहीं था. इवन आफ्टर शी पोस्टेड हर सेल्फ, जस्ट हर फेस, बिकॉज एज शी डिस्क्राइब कि उसको मेकअप बहुत अच्छे से करना आता था, एंड शी न्यू हर एंगल्स कि वो कहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी. शी वुड टेक दोज एंगल्स एंड पोस्ट अ पिक्चर ऑफ दैट, एंड पीपल वुड गिव हर लॉट ऑफ अटेंशन, दे वुड अप्रिशिएट हर, उसकी तारीफें चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है. सो शी वॉज लिविंग द लाइफ कि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया कि भाई ये दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. Until she met this one guy whose name is Varun. तो अब वरुण और आरती जैसे मिले, इनकी थोड़ी बहुत ऑनलाइन बातचीत हुई, एंड अब उसका वेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, तो शी वॉज फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, एंड उनका ह्यूमर काफ़ी सिमिलर था. तो वो लोग बहुत ही शॉर्ट स्पैन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए. कट टू, क्या होता है कि इन लोगों के बहुत ही सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, तो इन लोगों ने एक कॉमन ग्रुप पूरा बना लिया, एंड सारे लोग उस कॉमन ग्रुप चैट में ऐसे बातें बातें करते रहते थे कि हाँ ये है वो है. जैसे आई सेड कि डिस्कॉर्ड पे सभी लोगों ने दोस्तियाँ कर ली है और ये सब कुछ हो गया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे फ्लर्ट करना, उसको उस डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना लेकिन इनडायरेक्ट ऐसे ट्वीट्स पोस्ट करना, ऑल ऑफ दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन. कट टू, क्या होता है कि वरुण उसको बोलता है दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड आई रियली लाइक यू एंड दिस एंड दैट, एंड टू विच शी वाज लाइक ओके फाइन दैट्स ओके. आरती एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज शी वाज ऑल्सो लाइक बिल्डिंग अ फ्यूचर इन हर हेड. क्योंकि पता है क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट लोनलीनेस डज टू यू when you are not confident about yourself, and जब भी तुम्हें कभी किसी ने कोई अटेंशन दिया नहीं होता, ऐसा पर्सनल अटेंशन या पर्सनल अफेक्शन नहीं जताया होता, कुछ थोड़ी सी भी बात अगर कोई करता है ना, कोई बेयर मिनिमम ट्रीटमेंट भी तुम्हें देने लगता है ना, तो तुम्हें बस ऐसा लगता है कि यही प्यार है, यही इंसान स्पेशल है, यही मेरे लिए वो सब कुछ करेगा, जो जितनी भी होप्स मैंने अपने लिए बिल्डअप करी थी, ये वो इंसान सब कुछ करके देने वाला है. Same thing happened with Aarti. She did not see through what this person could be, what his intentions could be, why is he doing what he is doing, because she was too busy in this cloud कि यार this guy is finally liking me, somebody finally likes me, or this is my chance to get into a relationship and all that. तो अब क्योंकि लॉकडाउन है तो सभी लोग अपने आपस में बातें बातें कर रहे हैं. वरुण लकीली और अनलकीली वॉज फ्रॉम आरती सिटी, तो चांसेस थे कि हाँ लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ये लोग शायद मिल सकते हैं. तो जब भी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा ना, तो क्या हुआ कि वरुण अपनी बड़ी बहन के आया था रहने के लिए,
या ही वाज नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, या 5 घंटे दूर रहता था, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, 5 घंटे दूर रहता था या कहीं और। वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ आया था एंड उनके घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो वरुण उसको मिलने के लिए बुलाता है। आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन, कभी भी जिस बंदे को तुम नहीं जानते हो, ही इज़ एन ऑनलाइन फ्रेंड और तुम उसको भले सालों से बात कर रहे हो, डू नॉट गो फॉर द फर्स्ट मीटिंग किसी के घर पर, भले वो दुनिया का सबसे शरीफ लड़का क्यों ना हो। आई एम सेइंग दिस फॉर द गाइज एज वेल, यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन हैज प्लान्ड एंड हाउ द कॉन्सिक्वेंसेस कैन टर्न आउट इन दिस सिचुएशन। तुम अकेले जा रहे हो किसी बंदे के घर, वो माइनर है नहीं है, लीगल एज की है या नहीं है, कोई बंदा है, तुम किस एज के हो, क्या है, एंड इवन इफ द लीगल एज इज देयर, एटलीस्ट मीट। कितना टाइम लगता है भाई, हमेशा आई एम टेलिंग यू, हमेशा कॉफ़ी पीने जाओ, डोंट गो फॉर डिनर, डोंट गो फॉर लंच, दैट इज़ अ ह्यूज कमिटमेंट, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। गो फॉर कॉफ़ी, इफ़ यू लाइक द पर्सन यू कैन एक्सटेंड इट टू डिनर, इफ़ यू डोंट लाइक द पर्सन यू कैन जस्ट हैव द कॉफ़ी एंड कम बैक, एज सिंपल एज दैट। सस्ती जगह जाओ, कॉफ़ी पियो, शांति से बैठो, एक दूसरे को जानो। अगर 20-25 मिनट में, मुझे लगता है शुरू के 10 मिनट में ही समझ आ जाता है इंसान जम रहा है या नहीं जम रहा है, उसके बाद डिसाइड करो आगे क्या करना है। अगर उसके बाद भी घर जाने का मन है तो चले जाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, 10 मिनट पब्लिक में मिल लो, बट ठीक है। नाउ बिकॉज आरती, तुम अगर स्मार्टेस्ट इंसान भी हो ना, बट इन दिस सिचुएशन वेयर यू रियली वांट टू फील वैलिडेटेड एंड देयर इज फाइनली समवन लाइकिंग यू, तुम्हें डर लगा रहता है कि भाई मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं या कुछ मना ना कर दूं कि यार ये मुझसे दूर हो जाए, इसको ये सोचने लगे कि भाई ये जितनी कूल बनती है शायद उतनी कूल है भी नहीं है, क्योंकि फिट इन होने की बहुत ज़्यादा वो चाह रहती है ना कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि इंटरनली वी डोंट फील कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो अब क्या होता है कि आरती गोज टू हिज प्लेस एंड शी मीट्स हिम, एंड जैसे ही वो मिलती है, दिस इज हाउ शी हैज डिस्क्राइब्ड द एंटायर थिंग, कि उसको मिलके कोई फीलिंग ही नहीं आई, जैसे उसने वो जो फ्यूचर बिल्ड किया था, वो जो बबल अपने दिमाग में बनाया था, दैट ओके दिस इज द गाय फॉर मी, या ये मुझे कितना स्पेशल फील करवाता है, हमारा ह्यूमर कितना मैच होता है, आई फाइनली सी अ फ्यूचर विद समवन, वो सच नहीं था। She could feel this disgust inside her, not because of the way he looked, not because of the way he was treating her, but the way he was just there, and that is the intuition। तुम्हें अगर किसी से मिलते से एक बस तुम पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो कि इस इंसान के बारे में क्या तुम्हें नहीं जम रहा है, बट कुछ तो है इस इंसान के बारे में जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो अब क्या होता है कि ये इंसान अभी इनको मिले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, एंड ही गोज इन टू मेक आउट। And Aarti was like, okay, because she wanted to she did not know how to say no to this guy. She went in. And after that, she like pushed him away कि भाई थोड़ी बातचीत तो करें, कुछ तो हो। 11 minutes into the conversation, you are meeting the stranger for the first time. 11 minutes into the conversation, the guy is asking Aarti to go down on him. And Aarti is stunned. भाई 11 मिनट हुए इस बंदे से मिले हुए, एंड दीज आर द काइंड ऑफ डिमांड्स ही इज प्रेजेंटिंग आरती के सामने। अब तुम्हें लगता है कि कैजुअल फैट शेमिंग, लुक शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है यार, जो लोग इस सारी चीज़ों से हर्ट होते हैं या इन सारी चीज़ों को लेके सेंसिटिव होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक है इमोशनली, बट आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज़ ऑन योर मेंटल हेल्थ इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन जिसने उससे गो थ्रू नहीं किया होगा। सो नाउ बिकॉज आरती हैज़ फेस्ड रिजेक्शन, अब आरती का ऐसा था कि शी यूज टू लाइक अ गाय एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर बॉडी एंड द वे शी लुक्स, वो बंदे ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बात उसके दिमाग में बैठी हुई थी कि क्या पता ये शायद मिलके मुझसे रिजेक्ट कर दे, या मिलके मैं कुछ ऐसा ना कर पाऊँ कि इसको मैं पसंद रहूँ अब भी। तो जब हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि यार वी हैव टू अर्न समवन्स लव, और वी हैव टू अर्न बीइंग लाइकेबल, देन तुम किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार हो जाते हो जस्ट सो दैट दिस पर्सन लाइक्स यू। तो सेम थिंग आरती डज, वो क्या करती है कि शी गोज फॉर इट, एंड उसके बाद शी फील्स डिस्गस्टेड अबाउट हर सेल्फ, अबाउट द होल सिचुएशन, एंड शी कम्स बैक होम। एंड घर आने के बाद वो इस बंदे से थोड़ी डिस्टेंस बनाने लगती है, क्योंकि उसको बंदा इतना जमा नहीं था। तो फिर वो उसको कहती है कि यार हमें ना एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए, इतना कैजुअली हम जैसे एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें हमें इतनी कैजुअली करनी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओके, आई रियली नीड टू नो यू फर्स्ट। एंड ही वाज लाइक कि
हाँ हाँ दैट्स ओके, हम तो एक दूसरे को जान ही सकते हैं। एंड देन ही केप्ट पुशिंग, मतलब उसने सीरियसली लिया ही नहीं, उस बंदे ने ये बात भी कंसिडर नहीं करी कि व्हाट एक्चुअली डिड यू नॉट लाइक, क्योंकि वो बंदा तो इसको बस यूज़ कर रहा था, ही कुड सी थ्रू इट। मैं हमेशा बताए, लोग मुझे बोलते हैं कि कृतिका तू अपने सब्सक्राइबर्स की साइड लेती है एंड तू बताती नहीं है कि वो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आई ऑलवेज बिलीव द पर्सन वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, जिसको इनसिक्योरिटीज़ है, जिसको वैलिडेशन चाहिए, जिसको जो भी मेंटल इश्यूज जिनसे भी वो फेस कर रहा है, वो इंसान, आई डोंट थिंक दैट दे कैन यूज देयर ब्रेन टू दैट कैपेसिटी। देयर इज प्रेडिटर एंड देयर इज प्रे। तो जो प्रे है उसका दिमाग अभी नहीं चल रहा है क्योंकि उसके साथ ये सारी चीजें चल रही है, एंड द प्रेडिटर हु इज द स्मार्टर वन, हु कैन सी थ्रू दिस पर्सन, उसको समझ आ रहा है कि इंसान इनसिक्योर है, उसको समझ आ रहा है इस इंसान को वैलिडेशन चाहिए, उसको समझ आ रहा है कि इस इंसान के मन में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं कुछ भी करूँ ये इंसान मना नहीं कर पाएगा। एंड इवन आफ्टर दैट दिस पर्सन इज डिसाइडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फीलिंग। किसी के पेन में आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि यार ऐसे इंसान में से मैं अपना फायदा कैसे निकाल सकूं। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल आई हेट द मोस्ट। एंड इफ यू वांट मी टू ब्लेम द विक्टिम, आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट। सबको इवेंचुअली अकल आ जाती है। दैट इज नॉट माई प्लेस टू गिव समवन ज्ञान कि अरे तुझे ऐसा करना चाहिए। तो काफी क्राइम पेट्रोल वाली बात हो गई कि भाई वो तो मर्डर करेंगे ही, तुम्हें सेफ होना चाहिए, तुम्हें सोच के जाना चाहिए। Is it wrong to trust someone? Is it wrong to believe that someone is a good person when they have actually told you that they are a good person and they have lied every single thing about themselves? हाँ ठीक है, फ्यू टाइम्स वी नोटिस एंड इवन आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग फॉर इट, तो वो हमारी गलती है कि हाँ भाई हमने नोटिस किया बट हमको थोड़ा टाइम लग गया टू एक्ट अपॉन इट, एंड नेचुरली ऐसा हो ही जाता है व्हेन यू लाइक समवन। तो अब क्या होता है कि आरती वॉज लाइक कि ओके चलो ठीक है, एंड दे केप्ट मीटिंग इवन आफ्टर दैट, बट नथिंग हैपेंड ऐसे वाला टू थर्ड बेस, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट सेकेंड वॉज गोइंग ऑन बिकॉज शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट दिस रिलेशनशिप इज, शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि चल क्या रहा है। कट्टू क्या होता है कि ये बंदा इसको बोलता है कि हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड आई लव यू एंड दिस एंड दैट एंड आई एम सो सीरियस अबाउट यू, एंड ये सारी फालतू बातें बोलता है। टू विच आरती वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब ओके आई ऑल्सो लाइक यू अ लिटिल एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। इसमें क्या होता है, एक और बंदी थी वेरोनिका, जो इन लोगों की कॉमन फ्रेंड हुआ करती थी, एंड शी वॉज अ माइनर दैट टाइम, एंड शी यूज टू लाइक एक्ट जैसे शी हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन दिस गाय वरुण। तो आरती कई बार ये बात वरुण के सामने पॉइंट आउट करती थी कि वेरोनिका ऐसे क्यों बिहेव करती है, मतलब तुम लोग ऐसे ट्वीट्स में भी आपस में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, एंड आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट। एंड वरुण वाज लाइक, वो हमेशा ऐसे ब्रश ऑफ कर देता था, कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता था, ऐसे बोल देता कि हाँ चलो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस बातें कर रहे हैं, ठीक है। कट्टू क्या होता है, इनकी एक फ्रेंड थी नेहा, हु वॉज NRI। तो नेहा बताती है कि कैसे वहाँ पे ना ऐसे शुगर डैडीज़ का कंसेप्ट है एंड कैसे ओनली फैंस से लोग इतना पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये बंदा, एक बात मैं बताना भूल गई, तो ये जो वरुण था ना, ये आरती को हमेशा ऐसे एक्सप्लिसिट कॉन्वर्सेशंस के लिए ही पुश करता रहता था। एंड जब भी इनकी शुरू में बात हो रही थी, मिलने से भी पहले से 1 महीने के अंदर-अंदर ही स्टार्टेड इनिशिएटिंग दो सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस, एंड आरती वाज़, दिस इज़ समथिंग दैट वाज़ अनएक्सप्लोर्ड टू हर, सो इवन शी वाज़ लाइक डिस्कसिंग, एंड ये सारी बातें हो रही थी, एंड ही यूज्ड टू कीप टेलिंग हर के जब भी मैं मिलूँगा आई एम गोइंग टू किस यू, आई एम गोइंग टू किस यू व्हेन वी मीट, एंड ही डिड दैट। तो अब ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारी बातें तो चल रही थी, तो ऑफ कोर्स आरती हैड शेयर्ड हर पिक्चर्स टू दिस गाय एंड ही न्यू व्हाट शी लुक्स लाइक। तो अब क्या होता है कि ये बंदा आरती को सजेस्ट करता है कि तुझे ओनली फैंस अकाउंट खोल लेना चाहिए, एंड आरती वॉज डिस्गस्टेड बाय दिस आइडिया कि इसने मुझे ये बोला तो बोला कैसे, बट ही समहाउ कन्विंस्ड हर कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, तू जैसे जो मुझे फोटोज भेज रही है, योर फेस इवन विल नॉट बी विजिबल, तो तू बस वो फोटोज पोस्ट करना, एंड आई एम गोइंग टू प्रिटेंड टू बी यू, एंड आई विल बी टॉकिंग टू द गाइज pretending that I am you. Sir, if you are interested in men, just say that. Like how low you are going to step just to fulfill your fantasies. तुझे पैसे चाहिए? गधे हो क्या तुम दिमाग से? Like you are literally getting objectified. This guy is trying to use you to get whatever benefits he wants, money or whatever fantasies he need to live अपने दिमाग में. He is using you.
But because Aarti needed his validation so bad, she agreed. And they earned some 5,000 rupees through it. And every time she would feel disgusted that her own boyfriend or her own, they were not dating. I don't even know if they were dating or not. Aarti, if you're watching this video, let me know in the comments. But they were in some situation. He is just talking बंदों से इस बंदी के फोटोज लेके कि लाइक मेक इट मेक सेंस यार. मेरे को तो मैं पता है हर बार ही मुझे लगता है कि इससे शॉकिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड एवरी टाइम आई एम शॉक्ड, एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज आई नेवर हर्ड एनी गाय लाइक डूइंग समथिंग लाइक दिस. बट ओके, दिस हैज हैपेंड. अब उसके बाद क्या होता है कि आरती के जो ईमेल्स थे वो बाय चांस ये सारी चीज़ें क्योंकि ईमेल्स पे आती थी एंड सारी चीज़ें चल रही थी, उन्होंने एक सीक्रेट अकाउंट बताया था एंड उससे ये सब कुछ हो रहा था, ये सारे ईमेल्स आते थे. तो ये वाला ईमेल उसके पेरेंट्स ने देख लिया एंड शी वाज लाइक her soul left her body and she tried everything she could to convince them कि ये उसके emails नहीं है, ये कोई और ऐसे कोई बग है कि कुछ लॉगिन हो गया है जिसका ये सारा कुछ चल रहा है. अब आई डोंट नो, आरती ने रिवील तो नहीं किया कि उन्होंने पिक्चर्स देखे नहीं देखे, मैसेजेस पढ़े कितने पढ़े, ईमेल्स जो पढ़े थे उनमें क्या लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें रिवील नहीं करी गई है. सो आरती, इफ़ यू वांट टू प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट कि पेरेंट्स ने कैसे उनको मतलब कैसे वो मान गए दैट इट्स नॉट यू, इट्स समवन एल्स. फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं एंड आरती वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, दिस वाज अ ह्यूज रिस्क, मेरी लाइफ मेरा करियर सब कुछ खत्म हो सकता था, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू व्हाट यू आर आस्किंग मी टू कंटिन्यू. तो वरुण इस बारे में बहुत बुरा मान जाता है कि क्या है ये है वो है, बट ठीक है क्योंकि आरती को नहीं करना है तो शी कट हिम ऑफ कि नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना है. शी स्टॉप्ड हिम देयर. अब क्या होता है, वरुण एंड वेरोनिका वर गोइंग गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर. ये लोग अपने आप को मतलब इससे धीरे धीरे वरुण डिस्टेंस बनाने लग गया आरती से एंड बहुत ही ज़्यादा ओपनली ये लोग फ्लर्ट करने लग गए. यहाँ तक कि वरुण का एक सीक्रेट अकाउंट था ट्विटर पे जो इसने बोला था आरती के लिए है, जितनी भी होलसम बातें वो सब पोस्ट करता रहता था वहाँ पर, इट वॉज एक्चुअली फॉर वेरोनिका. उस अकाउंट को बस 2 लोग फॉलो करते थे, वरुण एंड वेरोनिका. एंड उसने बोला कि मैंने प्राइवेसी के लिए कभी तुझे बताया नहीं बट आई जस्ट पोर माई फीलिंग्स आउट यहाँ पे. एंड वेरोनिका को शायद पता चल गया तो उसने ऐड किया हुआ है. एंड आरती वॉज सो स्टूपिड टू बिलीव दिस कि यार सही बोल रहा होगा यार, सच बोल रहा है, ठीक है मेरे लिए ही तो कर रहा है ये सब. अब ये सब चीज़ें बैक एंड फोर्थ चलती रही. इसको पता चलता रहा कि ये बंदा चीट कर रहा है, फिर भी ये चांसेस देती रही क्योंकि दिस गाय वाज रियली गुड एट लाइंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड मेकिंग हर बिलीव दैट यू आर द वन. ये जो वेरोनिका है ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ. इट गॉट टू द पॉइंट कि जहाँ पे वेरोनिका ने बस इस बंदे का अटेंशन पाने के लिए तो ये क्या करती थी, बिकॉज शी न्यू कि ये बंदा तो आ ही जाएगा, तो वो जानबूझ के ऐसे ट्वीट करती थी लाइक शी वुड फेक सेल्फ हार्म एंड शी वुड फेक सो मेनी दीज थिंग्स. एंड उनके बारे में वो ट्वीट करती थी कि जैसे ही मैं इसके बारे में ट्वीट करूँगी तो ये बंदा देखेगा कि अरे इसको कुछ ज़रूरत है, इसको मेरी ज़रूरत है, एंड ही वुड जस्ट गो रनिंग टू हर कि मैं इसको फ़ोन करके इसको कंफर्ट करूँ एंड ये सब कुछ करूँ. तो वेरोनिका ने ये सारी चीज़ें चलती रही एंड एक दिन क्या होता है कि वेरोनिका एक ट्वीट करती है कि आई एम इन दिस XYZ सिटी, जिस सिटी में ये बंदा भी रहता था. इफ़ देयर इज़ अ गाय हु वांट्स टू मीट मी, कम मीट मी एट दिस होटल रूम इतने बजे. I when I see, young girls going to this extent, like objectifying themselves, making themselves available to this extent, only for validation for a guy like Varun, जो तुम्हारा ओनली फैंस बनाने से भी नहीं कतराएगा बस 5,000 रुपए के लिए. आई रियली फील सैड दैट हम लोग कहाँ आ गए यार, क्या वेयर हैव वी कम एज अ सोसाइटी, एज हमारे मॉरल्स कहाँ हैं हम लोग. just makes me question every single thing that I believed in. बट ठीक है, तो अब क्या होता है कि वेरोनिका ये सारा ट्वीट करती है एंड इधर वरुण की हालत ख़राब हो जाती है. वो आरती को बोलता है कि अब तेरे वजह से मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यू डोंट लाइक हर एंड मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है कि वो मेरे शहर में ही है और मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ. तो आरती बोलती है कि भाई तू इतना पागल हुए जा रहा है तो एक काम कर, तू उससे बात कर ही ले. तो क्लियरली वेरोनिका जो है वो झूठ बोल रही थी कि मैं उसके शहर में हूँ, वो नहीं थी वहाँ पर. एंड वरुण को ये बात जैसे पता चल जाती है फाइन फाइन. अब वेरोनिका क्या करती है, वो किसी और बंदे को बॉयफ्रेंड बना लेती है
लेकिन फिर भी वो ड्रंक होके वरुण को कॉल करती थी, जब भी उदास हो जाती थी उसके सामने कॉल करके उसको रैंट करती थी एंड ऐसे-ऐसे ट्वीट करती थी कि यू कैन हैव हिम नाउ बट व्हेन आई वांट हिम आई कैन हैव हिम एंड टेक्निकली शी वाज़ नॉट लाइंग बिकॉज़ आरती हैज़ लिटरली नो सेल्फ रिस्पेक्ट व्हाटसोएवर। मतलब एक बंदा जो ये सब कुछ चीज़ें करने के बाद भी तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा है, जिसने डे 1 से कॉन्वर्सेशन ही इसी बेसिस पे स्टार्ट करी है दैट ही जस्ट वांट्स दिस सेक्सुअल अटेंशन एंड उसको मुझे लगता है कि जब उसको वेरोनिका भाव नहीं देती ना तो वो आरती के पास आ जाता था कि यहाँ से थोड़ा वैलिडेटेड फील हो जाएगा, ये मेरी थोड़ी तारीफ-वारीफ कर देगी, मेरे से थोड़ा प्यार से बात कर लेगी, फिर मैं वापस उससे गाली खाने और उससे रिजेक्ट होने चला जाऊँगा। सो मेनी गाइज़ डू दैट, सो मेनी गर्ल्स आल्सो डू दैट, सो मेनी पीपल डू दैट। एक उनके पास रहता है ग्रीन फ्लैग सा इंसान, उससे वो सारा वैलिडेशन लेते हैं और फिर कहीं और जाके गाली खा के वापस आ जाते हैं कि यार भाई हम इसको चेस कर रहे हैं बट ये हमको भाव नहीं दे रहा। इसके सामने जाके कूल बनेंगे कि हम तो ये, हम तो वो, और वो तुमको वैलिडेट करता रहेगा, तुम्हारी तारीफ करता रहेगा, फिर वहाँ जाके किसी और के कंधे पे रो रहे हैं। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर गोइंग दीज डेज। सो इफ यू आर सिंगल, स्टे सिंगल, खुश रहो, पैसा कमाओ, करियर पे फोकस करो। बट एनीवे, तो अब क्या होता है कि आरती को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ही गधा और बेवकूफ़ है एंड मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसने किस फाइनल, क्या इसके लिए फाइनल स्ट्रॉ था कि हाँ भाई अब ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं जाएगी, बट इवेंचुअली उसको समझ आ गया कि मैं गधे के साथ घूम रही हूँ एंड एक गधे इंसान के पीछे मैं अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बंदा भाई, क्योंकि जब भी ऐसे कोई भी ट्वीट वगैरह करती थी या कुछ भी करता था, ये बंदा इसको बोलता था कि हमारे कुछ भी साथ में फ़ोटोज़ पोस्ट मत कर, because I'm a very private person and I don't want to like make everything public. You're a private person until you want to post your girlfriend on OnlyFans, right? You're a private person until you want to sext to old age uncles using your girlfriend's name. एंड जब भी आरती इसको पॉइंट आउट करती थी कि यार तू क्यों ऐसा कर रहा है, वेरोनिका ऐसा क्यों ट्वीट कर रही है, तू उस पर ऐसे क्यों कमेंट कर रहा है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोलता है यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। अबे गधे, व्हेन यू आर डेटिंग समवन, देयर बिजनेस अपने आप बिकम्स योर बिजनेस until it is something like ऐसे वैसे वेरी पर्सनल फैमिली मैटर जो तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो शेयर करने में, बट इफ यू आर टॉकिंग टू सम अदर गर्ल ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू, उसको क्या बेवकूफ फील करवा रहा है। यू नो देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस जो हमेशा सिचुएशन को इतना ब्यूटिफुली मैनिपुलेट करना जानते हैं कि तुम्हारा कितना ही बड़ा कंसर्न हो वो उसको हमेशा वाटर डाउन करके ऐसा कर देंगे कि जैसे भाई तुमने तो कुछ किया ही, तुम ही बेवकूफ हो जो ये सब सोच रहे हो। एंड इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग मेंटली एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू बिलीव देम, यू आर गोइंग टू एंड अप बिलीविंग कि ये जो बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है, शायद मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, ये सारी फालतू चीजें। एंड सेम थिंग वाज हैपनिंग विद आरती। नो आई डोंट रिमेंबर उसके लिए फाइनल स्ट्रॉ क्या था, लेकिन हुआ क्या, उसकी जो एनआरआई दोस्त थी ना नेहा, उसके साथ भी एक और चीज़ ये करी थी इस बंदे ने कि उससे किसी तो बात पे ये आरती हमेशा उसको वेंट आउट करती थी जाके नेहा को कि यार ये जो वरुण है ना ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा बंदा है, वो है। और वो इसको सोल्यूशन दे दे के थक गई थी कि यार तू कब तक वेंट आउट करेगी, एक बार तो तुझे स्टेप लेना पड़ेगा, एक बार तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और वो थक-थक के उसने इस बंदी को कट ऑफ कर दिया, क्योंकि पता है क्या हुआ कि वरुण ने किसी बात पे तो नेहा से लड़ाई करी एंड नेहा ने जाके आरती को बताया कि यार ये जो तेरा बंदा है ना ये ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है। टू व्हिच आरती सेड दैट आई नीड टू हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी एंड उसने जाके उसकी स्टोरी जैसी सुनी तो उसको पता चला कि अरे ये तो मतलब उसने क्योंकि अपने हिसाब से सिचुएशन मैनिपुलेट करके बताया होगा कि हाँ क्योंकि नेहा इज़ एट फॉल्ट एंड मैं तो भाई दुनिया का सबसे शरीफ बंदा हूँ तो मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती है। And Aarti actually took Varun's side instead of her own friend. And this is what Aarti had to say about all of this, that she lost a good friend and she does not blame her friend at all because this is what seeking male validation does to you. तुम्हें पता ही नहीं होता है तुम खुद को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम किस एक्सटेंट तक जा रहे हो। जो लोग तुम्हारा एक्चुअली में भला चाहते हैं, जो तुम्हें सही राय देंगे, जो तुम्हें बताएंगे कि भाई ये सही है वो गलत है, तुम्हें वो इंसान दुश्मन लगने लगेगा। और ये जो इंसान तुम्हारे साथ तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम्हें मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान तुम्हें अच्छा लगने लगेगा हमेशा, क्योंकि तुम्हें उस इंसान ने समहाउ ये बिलीव करवा दिया है कि तुम्हारे लिए उसका वैलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। You need to go above and beyond to prove yourself to them कि भाई मुझे प्यार दो, मैं इज्जत डिजर्व करती हूँ। And this is what the casual body shaming and comparison and
any other sort of shaming does to you. So if there are people around you who treat you this way, take a pause and learn कि तुम्हें जो लोग बोल रहे हैं वो तुम्हारे बारे में कितना सच है कितना नहीं है. Do not fall for their words, do not believe them. I know it's easier said than done, but I can make a complete video on it because I've been body shamed. मैं skinny भी रही हूँ, मैं fat भी रही हूँ, मैं अभी भी जो हूँ वो भी हूँ. And from people in real life to people online, I see it all. So if you want me to make a video about it, I will make a video about it. But Aarti, thank you so much for sharing your story, and make better choices. I know you're a smart woman. The way she has explained everything in the email is something that I never expected. बहुत ही beautifully उसने series of events बताई है. And खुद को खुद से realize हो जाना, I think that is the best learning. तुम्हें दुनिया का कोई भी इंसान वो चीज़ नहीं सिखा सकता जो तुम खुद अकेले में बैठ के अपने बिहेवियर को एनालाइज करके समझते हो ना. When you work on yourself, when something bad happens, instead of victimizing yourself, instead of blaming the people कि यार मेरे साथ कितना बुरा हो गया, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, just look at yourself in the mirror that what part of you allowed this to happen. What part of you was so unhealed that you were attracted to this thing that would just disgust you. When you look back, you should feel bad. What was I even doing? And when you feel cringed by your own behavior, that is when you know that you have healed. So I don't know, Aarti, please comment में बता देना कि क्यों तुम लोगों ने finally, I think she told me, but क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी थी कि मैं, क्योंकि ये पता है इनका बैक एंड फोर्थ बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा कि वेरोनिका कुछ ट्वीट करती है, फिर वरुण आके आरती का दिमाग खाता है, फिर आरती आके कुछ वरुण को बोलती है, फिर वो नेहा को जाके कुछ बोलती है, और ये सारी मतलब बेवकूफ़ियाँ हैं. ये बहुत लंबे टाइम तक चला, बहुत लंबा झेल लिया. So I don't know what was the last straw, but I'm glad that it ended. And let me know in the comments what do you think about this whole scenario, about how body shaming and comparison and seeking validation and insecurities change you as a person. If you have had any of these experiences, and what is your advice to people going through all of this. And I'll see you in the next one. Bye bye.